WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण के समर्थन में आया राजपूत स्वाभिमान मंच के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर कुलदीप सिंह ने सर्व खाप को चुनौती देते हुए दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। जंतर मंतर पर काफी समय से WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण के विरोध में वे अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए पिछले काफी समय से पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं और वह ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को समर्थन देने के लिए सर्व खाप व भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत खिलाड़ियों के बीच पहुंचे और आंदोलन की चेतावनी दी। सर्व खाप की एंट्री होने के बाद अब यह मामला खिलाड़ी और उनके अध्यक्ष के बीच का न होकर जातिवाद व राजनीति में तब्दील होता नजर आ रहा है। सर्व खाप धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में पहुंची हैं, तो वहीं अब राजपूत समाज की भी इस पूरे संपूर्ण प्रकरण में एंट्री हो गई है। मुजफ्फरनगर में राजपूत स्वाभिमान मंच के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर कुलदीप सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर मंच से खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, यदि इस पूरे मामले में सर्व खाप जातिवाद व राजनीति को लेकर आती है तो पूरा राजपूत समाज ब्रजभूषण सिंह के साथ खड़ा है और ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए भी तैयार है। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष कुंवर कुलदीप सिंह ने कहा कि वह किसी जाति विशेष को समर्थन नहीं करते। जो पहलवान बेटियां धरने पर बैठी हैं वह देश की बेटियां हैं और यदि उनके साथ गलत हुआ है तो वह उन बेटियों के साथ खड़े हैं, लेकिन सारी कार्रवाई कानून के दायरे में होकर ही लड़ी जाए। यदि कानूनी तौर पर ब्रजभूषण सिंह दोषी पाया गया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन यदि ब्रजभूषण सिंह दोषी नहीं पाया गया तो पहलवानों को उकसाने वाले एवं उनके पीछे छुपे चेहरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी अपना रुख साफ कर चुका है, लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने को तैयार हैं। इसी के साथ कुंवर कुलदीप सिंह ने भारतीय किसान यूनियन को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे आंदोलन में 1 लाख ट्रैक्टर ले जाते हैं तो हम भी 5 लाख ट्रैक्टरों के साथ जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा, यह खिलाड़ी और उनके अध्यक्ष के बीच की लड़ाई है जिसे कानूनी तौर पर लड़ने दिया जाना चाहिए। यदि जंतर मंतर और पहलवानों की इस लड़ाई को, क्योंकि पहलवान एक विशेष जाति से संबंध रखते हैं, तो इसे राजनीतिक अखाड़ा बनाया जाएगा तो राजपूत समाज भी पीछे नहीं हटेगा। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने भागे हुए सर्व खाप को इस पूरे प्रकरण से दूर रहने की चेतावनी दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से अपील भी की इस प्रकरण में जल्द से जल्द जांच कमेटी की रिपोर्ट तैयार कराई जाए और दोषी को जल्द से जल्द सजा दी जाए और आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं वे भी उजागर होने चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज भी हम कह रहे हैं, अगर वो दोषी है तो फांसी पर लटका दो, लेकिन अगर वो साफ है तो इन खिलाड़ियों का या इनके पीछे जो ये खाप संगठन, जाति और राजनीतिक पार्टी विपक्षी दल खड़ी है तो इनका क्या इलाज होगा कर रहा है बताइए। हाँ, जो प्रेस वार्ता आज रखी है, ये जो जंतर मंतर पर कुछ महिला पहलवानों द्वारा धरना किया जा रहा है जा सकते हैं, इसके मायने सब खाप की एक तो एंट्री इसलिए हुई है कि हरियाणा में चुनाव है। सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा में चुनाव में इसको जो है पार्टी को, हालांकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, लेकिन जाता मेरा अनुमान है कि पार्टी को भी रूप में से वो रूप दे। अरे ब्रजभूषण सिंह राजपूत है, हम तो राजपूत हैं, हम चुप रहे, खामोश रहे, हमें कोई नहीं। भाई सरकार जांच कर रही है कि ब्रजभूषण सिंह दोषी हो, फांसी पे लटका हो, लेकिन अगर जांच में सही पाया गया तो खिलाड़ियों को क्या होगा? इसके पीछे दीपेंद्र हुड्डा का दिमाग चल रहा है। 2012 से ये प्रकरण चल रहा है। 2012 में दीपेंद्र हुड्डा का नामांकन वापिस किया गया था निर्विरोध अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के निर्विरोध। हमें प्रेस वार्ता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जनवरी में इन महिला पहलवानों ने धरना दिया था ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ। ठीक है, खेल मंत्रालय ने, इनका आपस का मंत्रालय, वो खिलाड़ी वो अध्यक्ष, खेल मंत्रालय ने मेरी कॉम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। उसकी जांच रिपोर्ट कुछ आई कुछ नहीं आई, लेकिन उसकी जांच रिपोर्ट आने से पहले ही इन लोगों ने क्या किया, अब फिर धरने बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन्होंने कहा FIR दर्ज करा दो। सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करा के आदेश दे दिए। FIR दर्ज हो गई। अब FIR दर्ज हो गई, अब क्या करें जी? इसके बाद क्या चाहिए ना? क्यों बैठे धरने पे? उसके बाद हमें एक बार दुख हुआ कि टिकैत साहब का, टिकैत यूनियन जो है और सर्वखा पंचायत जो हमारे यहाँ है, जाट जाति से संबंधित हैं, और जयंत चौधरी साहब, जबकि वो तो लोकदल के नेता हैं, लोकदल में राजपूत, जाट, बनिया, ब्राह्मण, त्यागी सभी हैं, भारतीय किसान यूनियन में भी सभी हैं, ये लोग जंतर मंतर में उन महिला पहलवानों के समर्थन में जा रहे हैं। भाई तुम उनके समर्थन में क्यों जा रहे हो? क्या केवल इसलिए कि वो जाट हैं? नहीं, महिला या पुरुष खिलाड़ी कोई भी हो, खिलाड़ी का कोई धर्म नहीं होता। अगर उनके साथ शोषण हुआ है, हम उनके साथ हैं, बच्चियां सबकी हैं, खिलाड़ी हैं, बराबर हैं। जिस तरह से खाप पंचायत ने समर्थन दिया, आज मुजफ्फरनगर से दिल्ली जनता मंत्र में भी खाप पंचायत पहुंच चुकी है। आज कोई बड़ा निर्णय वहाँ से भी ले सकते हैं।
क्या कहेंगे इस बारे में आप? हम ये कहेंगे जो वो निर्णय लेंगे, अगर वो समाज हित में निर्णय है, देश हित में निर्णय है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हम उनके साथ हैं। लेकिन अगर वो जाति के प्रति विद्वेष की भावना सिर्फ ये देख के कि उनकी साथ से केवल सीबी देख के ब्रजभूषण सिंह राजपूत है, केवल किस लिए कि महिला पहलवान जाट है, केवल जाति की राजनीति अगर वो करते हैं तो हम उनके खिलाफ बोलेंगे, खिलाफ रहेंगे, आंदोलन करेंगे। क्या सियासी अखाड़ा बनाया जा रहा है जंतर मंतर को? जंतर मंतर को सियासी अखाड़ा बनाया जा रहा है। आप देखिए 2012 में दीपेंद्र हुड्डा ने जो है इसका फेडरेशन का पर्चा भरा था, उसका वापस करा दिया गया था, निर्विरोध ये हो गए थे। तो तब से फांस दिए दीपेंद्र हुड्डा के दिल में है ये फांस है कि मुझे हटा के, उसके बाद ये जीते, दोबारा जीते। और उसके बाद इन्होंने एक नियम बनाया कि कोई भी खिलाड़ी चाहे सीनियर हो या जूनियर हो, बिना किसी ट्रायल क्वालिफाई के विदेश खेलने नहीं जाएगा, कि ओलंपिक हो, चाहे ये कॉमनवेल्थ के गेम हो या राष्ट्रीय गेम कोई भी हो। इसमें जो है मेन लड़ाई यही है। अब ये जो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये कौन है, ये पूनिया, ये सब क्या है, ये चाहते हैं कि हमारा कोई ट्रायल ना देना पड़े, कोई भी कष्ट ना हो शरीर को, वहां पहुंच जाए। एक कर दिया कि सभी राज्यों को कोटा फिक्स कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा बाहर कौन जाता है? हरियाणा। क्या लग रहा है ये दो वर्चस्व की लड़ाई, एक तरफ जाट समाज होगा, एक तरफ राजपूत समाज होगा, दोनों पक्षों के बीच लड़ाई लग रही है? नहीं, ये राजपूत जाट तो बाद में जाएगा, जब तक है हम तो जब तक जांच नहीं होती हम लेकिन हम तो एक जवाब दे रहे हैं। हम टिकैत यूनियन सर्वका पंचायत को केवल एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर तुम अपने आप में बहुत बड़े कि मैं ट्रैक्टर, इतने ट्रैक्टर, तुमसे ज्यादा ट्रैक्टर है, तुमसे ज्यादा जमीन है, तुमसे ज्यादा आदमी है, तुमसे ज्यादा पैसा है, तुमसे ज्यादा दिली हौसला है, जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो भी बच्ची हमारी है, हम फिर भी कह रहे हैं, हम फिर भी जाति की राजनीति नहीं करते। अगर उनके साथ यौन शोषण हुआ है तो ब्रजभूषण सिंह को सजा मिलनी चाहिए, और नहीं हुआ है तो उन पीछे खड़ी हुई ताकतों को उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह से आरोप पे लड़कियां लगा रही है, सभी लोग उनके समर्थन में पहुंच रहे हैं, क्या आप उनके आरोपों को सही मानते हैं कि पहले भी इसमें जांच हुई है, अब पॉक्सो में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है? मैं उन आरोप के बारे में बताना चाहता हूँ। विनेश फोगाट जी का आरोप है 2015 में टर्की में उनके साथ गलत तरीके से छुआछूत अध्यक्ष ने की, लेकिन जब समिति ने ही जांच करी तो 2015 में ब्रजभूषण सिंह टर्की ही नहीं गए। एक लड़की और है, उसका नाम नहीं, के नाम मेरे दिमाग फिसल रहा है, कि साक्षी है या कोई और है, मैंने उसका फोटो खुद इंस्टाग्राम पे देखा। अपनी शादी का कार्ड दे रही थी ब्रजभूषण सिंह को कि मेरे पितृतुल्य अध्यक्ष को मेरी शादी का पहला कार्ड। वो पितृतुल्य अध्यक्ष एकदम यौन शोषण का आरोपी कैसे हो गया? ये आरोप लगाने में गलत है, बिल्कुल गलत है। राजपूत स्वाभिमान मंच किस तरह की रणनीति बनाएगा आगे अगर इस तरह चलता? राजपूत स्वाभिमान मंच की रणनीति ये है कि पहले तो हम देखेंगे कि सरकार, पंचायत, विपक्षी दल, लोक दल या हमारे भी ये दल, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये देखते हैं कि आज राजपूत तो आपने को ऐसा है महसूस कर रहा कि हमारी तो जाति का भी पार्टी का नेता, कोई बीजेपी का, लोक दल का वो नहीं बोल रहा, और ये दूसरी जाति के नेता चाहे बीजेपी के हो चाहे कुछ हो, कुछ सब इसके समर्थन में बोल रहे। ठाकुर समाज भी अब लड़ाई लड़ने को तैयार, लड़ाई लड़ेगा। और अगर कोई नहीं बोलने का, सपोज दैट हम राजनीतिक रूप से अभी मानते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में कमजोर है राजनीतिक रूप से, लेकिन हम ये इन लोगों को जो हमारी वोट पर केंद्रीय मंत्री भी बन रहे हैं, हमारी वोट पर खाली एमएलए और एमपी बन रहे हैं, और फिर इन्हें हराने के लिए दूसरी को वोट दें, वो भी हमारे खिलाफ जा रहे हैं, तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे अगर यही मामला रहा, और इसको पूरे उत्तर प्रदेश में लेकर जाएंगे कि चुनाव का बहिष्कार किया जाए जब तक